नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो एक टर्म है यहाँ पे इकोलॉजिकल, दूसरी इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी क्या होती है? ये होती है इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है ना पृथ्वी पे, जो भी जीव जंतु हैं, उनका इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये क्या होता है? किसी भी सेम स्पीसीज का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और क्या रिलेशनशिप है, या अपनी से दूसरी स्पीसीज के साथ, प्रजाति के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो ये क्या इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ठीक है। ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के साइकिलिंग के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स एक जीव से दूसरे जीव तक जा सके, उसकी साइकिलिंग को क्या करता है? हेल्प करता है करने में। ठीक है। ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। मान लो एक प्रेडेटर दूसरे किसी जीव को खाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, अदरवाइज तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। ठीक है। हेल्प करता है इवोल्यूशन में और एडेप्टेशन में, मतलब इससे क्या है? स्पीशीज इवॉल्व भी करती हैं, ठीक है, और नए नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना भी सीखती है। अब यहाँ पे हमने टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसकी 7 टाइप्स दिए हुए हैं, जो किसी ने भी नहीं दिए हुए इतने तो खैर। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी 7 टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें म्यूचुअलिज्म आ गया, कमेंशलिज्म आ गया, ठीक है, पैरासिटिज्म आ गया, प्रेडेशन आ गया, कंपटीशन आ गया, एमएनएलिज्म आ गया, ठीक है, और न्यूट्रलिज्म आ गया। तो यहाँ पे हमने सारे टेबल के थ्रू इसको समझाया हुआ है यहाँ पे। अगर आपने कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, कि कौन सी स्पेशल बेनिफिट होती है, कौन सी हार्म होती है, कौन सी किल्ड होती है, ठीक है, कौन सी अनफेक्टेड रह जाती है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने इसके दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। अगर आपको एक ही वन शॉट में चाहिए होता है, आप इस डायग्राम से ही सारा कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म, जो है सहजीविता। अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें क्या है, जो दोनों स्पीशीज है ना, वो क्या होंगे? बेनिफिट होंगे, मतलब दोनों स्पीशीज को क्या होगा? बेनिफिट होगा, फायदा मिलेगा। जैसे बीज और फ्लावर है, तो बीज को क्या मिल जाता है? फ्लावर से नेक्टर मिल जाता है, ठीक है, जो उनके लिए फूड का काम करता है, जिससे वो फूड बनाते हैं ना, अपना जो फूड होता है उनका, वो क्या होता है? नेक्टर होता है, जो उसको फूलों से मिलता है। और फूलों को क्या मिलता है इससे? पोलिनेशन मिलता है। मतलब फूलों का पोलिनेशन का क्या मतलब है? फूलों के जो वो है ना, पोलिन होते हैं, ठीक है? वो एक जगह से दूसरी जगह पे मक्खियों के द्वारा ही जाते हैं, बीज के द्वारा ही जाते हैं। अदरवाइज़ वो खुद तो चल नहीं सकते फूल, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जो बीज होते हैं ना, उनके पोलिन को क्या है, इधर-उधर बिखेर देते हैं, पराग को, ठीक है? तो उससे क्या है, वो उनके फूल कहीं-कहीं भी उगने लग जाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो गया, दोनों को हेल्प मिल गई। उसके बाद है बैक्टीरिया इन ह्यूमन गट, ठीक है? अब ह्यूमन गट्स में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनसे क्या होता है, हमारे जो डाइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, हेल्प मिलती है, हमारा खाना अच्छी तरह से पचता है। अगर आपके जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया हैं, ठीक है? और हमारे को तो फायदा हो गया, डाइजेशन मिल गया, और जो बैक्टीरिया है उनको क्या मिल गया? फूड मिल गया, और क्या हो गया? शेल्टर मिल गया, जगह मिल गई रहने के लिए, उनको खाना भी मिल गया, ऊपर से हम खाना खाते हैं, वो उनको खा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल टेबल बनाया, स्पीशीज होगी, स्पीशीज ए क्या होगी? ह्यूमन होगी, स्पीशीज क्या होगी? बैक्टीरिया होगी। बेनिफिट ए को क्या मिला है? हमारा डाइजेशन हो रहा है, बी को क्या मिला है? फूड और शेल्टर मिल रहा है। यही हमारा बीज में हो गया, फ्लावर्स में हो गया, ठीक है? नेक्टर मिल रहा है बीज को, ठीक है? और फ्लावर्स को क्या मिल रहा है? पॉलिनेशन मिल रहा है। अब उसके बाद है कोमेंसलिज्म, मतलब उपकारिता। ये क्या होता है, एक स्पीशीज तो क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं, और दूसरी क्या होती है? अनअफेक्टेड रहते हैं, मतलब उपकार टाइप का उपकार करते हैं, मतलब जबरदस्त जानबूझ के नहीं करते हैं वो, मतलब हो जाता है उनसे। ठीक है? तो एक टूरिस्ट स्पीशीज़ क्या करते हैं? उपकार करते हैं, और दूसरी क्या होती है? इन्फेक्टेड रहते हैं। जैसे बार्नेकल्स होते हैं व्हेल्स के ऊपर, आपने देखा होगा व्हाइट-व्हाइट होते हैं ना, बार्नेकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जीव होते हैं वो, ठीक है? वो व्हेल के ऊपर रहते हैं, व्हेल को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनका क्या है, उनका अपना काम चल जाता है अपना, जैसे बार्नेकल्स होते हैं ना, उनका काम अच्छे से चल जाता है, उसी के ऊपर वो पूरी ज़िंदगी अपनी बिताते हैं, ठीक है? या फिर स्मॉल बर्ड्स हो गए, जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है? वो घास चरते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो घास चरते हैं, तो उनसे क्या है, कीट-पतंगे निकलते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जो अपने स्मॉल बर्ड्स होते हैं, वो उनको खा लेते हैं। तो जो एनिमल्स हैं, उनको तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, उनको क्या, उनसे बोझ तो पड़ता नहीं कि काफ़ी भारी पक्षी आके बैठ गया है, ठीक है? तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट जो स्मॉल बर्ड्स हैं ना, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। उनको क्योंकि पूरा खाने मिल जाता है वहाँ से। उसके बाद है
पैरासिटिज्म मतलब परजीविता। अब ये क्या होता है? एक स्पीशीज़ तो क्या पैरासिट तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? एक को तो क्या बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और जो होस्ट होगा जहाँ पे वो रहेंगे पैरासिट ब जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है? उनको क्या करेंगे? हार्म करेंगे। एक मतलब फ़ायदा उठाएगा, एक को क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है? पैरासिट्स लीव्स करते हैं कहाँ पे? इनसाइड द होस्ट मतलब वो होस्ट के अंदर ही रहते हैं और या उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? जैसे टेप वर्म्स होते हैं, अपने ह्यूमन इंटेस्टाइन होते हैं ना, अगर उनको भी मान लो पेट खराब वगैरह है, ठीक है? तो टेप वो उनके पेट में ना बनने लग जाते हैं, ठीक है? टेप जैसे एक अजीब से कीड़े से होते हैं छोटे-छोटे से, ठीक है? टेप जैसे होते हैं वो। तो उससे क्या है, टेप वर्म को तो क्या है खाना मिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, बट जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो खराब हो जाता है, उनकी हेल्थ भी उससे खराब होनी शुरू हो जाती है, काफ़ी मतलब सीरियस इश्यूज़ भी उनको हो जाते हैं। तो ये पैरासिटिज़्म हो गया, ठीक है? एक को फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके बाद है प्रेडेशन। अब प्रेडेशन क्या होता है? शिकार करना सिंपली है तो, ठीक है? मतलब प्रेडेटर्स क्या करते हैं? किल करते हैं और उनको क्या करते हैं? ईट करते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है इससे इम्पोर्टेंस क्या है इससे मतलब जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है। अब वो अपने मतलब ये नहीं है कि हवस के लिए खा रहे हैं, वो भी मज़ा आ रहा है मेरे को मारने में, ठीक है? इसलिए नहीं खाते हैं। उनको क्या है अपनी जो भूख है वही शांत करनी है। अगर पेट भरा होगा तो फिर खाएँगे भी नहीं वो। हमारे इंसानों जैसे नहीं होते वो, ठीक है? तो इसमें क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या करता है? हेल्प करती है। देखने में तो बुरा लगता है बट इससे क्या होता है पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। प्रकृति माँ है उन्होंने सब कुछ ये सोच समझ के बनाया हुआ है। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल क्या है इसके टाइगर क्या होता है हंट करता है डियर को या फ्रॉग्स हो गए वो ईट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है? तो ये क्या हो गया प्रेडेशन हो गया उनका क्या करते हैं शिकार करते हैं सारे जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा। इसमें कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ क्या करते हैं सेम रिसोर्सेज़ के लिए क्या करते हैं फाइट करती हैं। ठीक है? अब इसमें क्या है दोनों ही हार्म होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज़ जो है लिमिटेड हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं इसका? जैसे प्लांट्स है, वो क्या करते हैं सनलाइट के लिए क्या करते हैं वो क्या करते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं कि मुझे ज़्यादा सनलाइट मिले, एक-दूसरे से ना क्या करते हैं हाइट में क्या करते हैं, वो रेस ही लगाना कह लो रेस लगाते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं हाइट में, कि मुझे ज़्यादा सनलाइट मिले, ठीक है? या फिर एनिमल्स हो गए जो फूड और टेरिटरी है, म मेरी जगह है, इस जगह पे कोई नहीं आएगा, ठीक है? तो एक-दूसरे को मारते हैं, वो एक-दूसरे को हार्म कर देते हैं, मतलब दोनों ही हार्म हो गए इसमें, ठीक है? और फूड के लिए भी यही करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, भी ये खाना मेरा है, ये खाना मेरा है। तो उसमें क्या है कॉम्पिटिशन हो गया और दोनों एक-दूसरे को हार्म करते हैं वो। अब एक आगे क्या आता है हमारा एमेंसलिज्म, ठीक है? अहितकारी संबंध। अब ये क्या होता है? एक स्पीशीज़ तो क्या होती है इसमें हार्म होती है, नुकसान पहुँचता है एक स्पीशीज़ को, दूसरी क्या होती है अनअफेक्टेड रहती है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि लार्ज ट्री शेड होगी, ठीक है? स्मॉल प्लांट्स को क्या करते हैं स्टॉप करते थे ग्रोथ से। अब जो बड़ी ट्रीज़ हैं, ठीक है? वो क्या है उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बड़ी होती जा रही हैं, बट जो नीचे के छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं ना, उनको क्या कर रहे हैं अफ़ेक्ट कर रही हैं वो, ठीक है? उनको क्या कर रहे हैं सॉरी अफ़ेक्ट भी नहीं कर रही, हार्म कर रही है वो, ठीक है? अफ़ेक्ट तो मतलब पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये क्या कर रही है हार्म कर रही है, मतलब उनको क्या है धूप नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, बस बट जो बड़े वाला पेड़ है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको इफ़ेक्ट ही नहीं है कोई भी इस चीज़ का, ठीक है? तो ये हो गया एमेंसलिज़्म। उसके बाद आता है न्यूट्रलिज़्म, ये हमारा लास्ट का है 7वाँ नंबर का, ठीक है? इसका मतलब क्या है? कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होएगी, ना कोई स्पीशीज़ क्या होगा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी, ना उनको कोई प्रभाव पड़ेगा एक-दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी। ये क्या है रेयर होती है नेचर में मतलब ऐसा पाया नहीं जाता ज़्यादातर तो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या कह सकते हैं मान लो कोई मकड़ी है किसी रेगिस्तान में और वहाँ पे कैक्टस है, वो क्या है एक-दूसरे के आस-पास रहते हैं बट एक-दूसरे से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उनको, ठीक है? कोई मतलब डिपेंड नहीं है किसी पे, कोई किसी को हार्म नहीं करता, ठीक है? तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में मैंने आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश करी है इसको यार मैं शॉर्ट में आपको पूरा टॉपिक अप्रोच के रख दिया है यहाँ पे ठीक है तो प्लीज यार शेयर वगैरह कर देना दोस्तों के साथ अपने और हाँ ये टॉपिक पीपीटी वगैरह चाहिए हो तो प्लीज यार वो भी मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं